सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शानक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत और तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे सब रूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाली परमात्मन आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु जी नारद जी से कहने लगे, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान पृथ्वीलोक में पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु के उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सब सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त होकर प्रलोक में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इसको व्रत को किसने किया है और इसे कब करना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, निवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन आदि पदार्थ को सवाया मात्र में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत का आयोजन करना चाहिए। तदुपरांत भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। तो ये था श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।